Hello students, welcome in the plus one class physics beta. Students, in previous video we discussed about the discussed about the impulse, and we have already discussed one application of impulse. So today we will discuss with you more applications of impulse beta. So beta, as I told you, impulse क्या होता है? Impulse is the product of force with time. यानी कि when force is applied on a body for a small interval of time, that is called impulse beta. जैसे when you apply a force with a bat on a ball, that is impulse, because यहाँ here force acting on the ball by the bat for a small time, that is called impulse बेटा. तो ये impulse होता है बेटा. तो फर्स्ट मैं एप्लीकेशन आपको करवा चुका हूँ. एप्लीकेशन ऑफ impulse में फर्स्ट करवाया था बेटा मैंने. ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching a cricket ball to avoid injury. तो बेटा इंजरी से बचने के लिए क्या करेगा भाई, वो जब बॉल को कैच करेगा तो ही lowers his hand, बिकॉज ऐसा करने से क्या कर देता है बेटा, ही इंक्रीज द टाइम ऑफ कैच करने वाला टाइम इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा भाई, इससे बेटा क्या कह सकते हो आप कि स्मॉल फोर्स एक्ट करेगा अपने हाथों के ऊपर, और ऐसा करने से वो क्या कर देता है बेटा, ही रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल टू जीरो. तो बॉल का मोमेंटम क्या कर देता है भाई, रिड्यूस कर देता है. और इम्पल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो इससे बेटा इम्पल्स भी क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है. तो टू अवॉइड द इंजरी से बचने के लिए भाई ही लोअर्स हिज हैंड. तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है वो लिख लेते हैं बेटा. व्हेन ए पर्सन फॉल्स on या falls from certain height, when a person falls from a certain height on a cemented floor, the floor does not yield. बट सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि when a person falls from a certain height on a cemented floor, the floor does not yield. कहता है कि जब कोई पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे ऊपर से जंप करता है तो जो फ्लोर है वो टूटता नहीं है. ऐसा क्यों होता है भाई, जब कोई पर्सन अगर सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करता है तो वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर हीप ऑफ सैंड है, अगर कोई रेत की मान लीजिए कोई हीप है, तो बेटा उस पर अगर जंप करता है तो वो क्या कर जाती है, यील्ड कर जाती है, टूट जाती है. तो ऐसा क्यों है बेटा, तो ये आप ये कह सकते हो कि जो टोटल चेंज इन लिनियर मोमेंटम है इज प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम. देयरफॉर एज एक्सप्लेन्ड अबाउ, फ्लोर एक्सर्ट ए मच लार्जर फोर्स. फ्लोर क्या करता है बेटा, इट एक्सर्ट ए मच लार्जर फोर्स, ड्यू टू इट ए पर्सन रिसीव मोर इंजरी. ठीक है, तो पर्सन को क्या लगेगी मतलब ज़्यादा इंजरी रिलीज हो, मतलब रिसीव होगी. अगर कोई पर्सन पक्के फ्लोर पे या सिमेंटेड फ्लोर पे जंप करता है तो उसको ज़्यादा चोट लगती है भाई, इंजरी ज़्यादा रिलीज फील करता है वो. ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा बेटा, जो फ्लोर है इट एक्सर्ट ए मच लार्जर फोर्स. अगर हम देखा जाए फॉर्मूले की बात करें तो F = dp बाई dt, तो जो फ्लोर है वो क्या करेगा भाई, इट एक्सर्ट मच लार्जर फोर्स ड्यू टू पर्सन रिसीव मोर इंजरी. ठीक है, और जो टोटल चेंज इन लिनियर मोमेंटम है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्मॉल टाइम के अंदर फोर्स क्या लगता है बेटा, ज़्यादा लगता है. तो ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड, अगर हीप ऑफ सैंड पे जंप करता है बेटा तो जो सैंड है, सैंड यील्ड कर जाता है. जो चेंज इन लिनियर मोमेंटम है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मच लॉन्गर टाइम. यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर जाता है. टाइम इंक्रीज करने से फोर्स क्या कर जाता है बेटा, रिड्यूस कम हो जाता है. तो जो फोर्स है बेटा एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय हीप ऑफ सैंड इज स्मॉलर एंड द पर्सन इज नॉट हर्ट बेटा. तो हीप ऑफ सैंड पे अगर जंप करता है तो उसको चोट नहीं लगती, ही डज नॉट रिसीव इंजरी. बट पक्का फ्लोर पे वो इंजरी रिसीव करता है. दिस इज बिकॉज जब टाइम इंटरवल कम होता है तो बेटा फोर्स ज़्यादा लगता है, टाइम इंटरवल कम होता है तो बेटा फोर्स ज़्यादा लगता है, और टाइम इंटरवल कम है तो फोर्स, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा तो फोर्स कम लगता है बेटा. तो पक्का फ्लोर पे क्या होगा भाई, टाइम ऑफ इंटरवल कम हो जाता है, फोर्स इंक्रीज कर जाता है, जिससे पर्सन पे ज़्यादा फोर्स लगता है बाय द फ्लोर, और वो इंजरी ज़्यादा रिसीव करता है. थर्ड है बेटा
व्हीकल्स लाइक स्कूटर, कार, बस, ट्रक एटसेट्रा दे आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स। बेटा ये आपको पता ही है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर क्या लगे होते हैं बेटा, सोकर्स लगे होते हैं। तो उनका काम भी यही होता है कि जो जर्क्स हैं वो ना लगे। तो जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स लाइक स्कूटर, व्हीकल्स लाइक स्कूटर कोमा लगाते हुए लिखेंगे, कार, बस, ट्रक, ये सभी के सभी जो व्हीकल्स है बेटा, दे आर प्रोवाइडेड विद बफर्स, BUFFERS, विद बफर्स। तो बेटा बफर्स भी कह सकते हो या सोकर्स, सोकर लगते हैं ना व्हीकल्स के अंदर, ऐसा क्यों, प्रोवाइडेड विद सोकर्स। तो जो व्हीकल्स लाइक स्कूटर, कार, बस, ट्रक दे आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स, बेटा ऐसा क्यों। तो बेटा इसका आंसर बिल्कुल सिंपल ही है कि व्हेन दे मूव, सिंपल सी बात करते हैं बेटा, व्हेन दे मूव ओवर एन अनइवन रोड, जब वो कोई व्हीकल्स जो ऊपर लिखे गए हैं, जब वो अनइवन रोड पे, मतलब ऐसा रोड जो ऊबड़ खाबड़ रोड है उस पर जब मूव करते हैं बेटा, तो क्या होगा, जो इम्पल्सिव फोर्सेज है दे आर एक्सर्टेड बाय द रोड। फंक्शन ऑफ सोकर इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंटरवल। अगर हम सोकर लगा दें तो उससे क्या होगा बेटा, सोकर लगाने से टाइम इंटरवल इंक्रीज कर जाता है, टाइम इंटरवल क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। और इम्पल्सिव फोर्सेज है जो भी वो इम्पल्सिव फोर्सेज आर एक्सर्टेड बाय द रोड, रोड क्या करता है बेटा, इम्पल्सिव फोर्स लगाता है। और बफर्स या सोकर्स लगाने से बेटा टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो दिस वुड रिड्यूस द फोर्स, अगर टाइम इंक्रीज कर जाता है बेटा, फोर्स क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है बेटा। और जिससे क्या हो जाएगा बेटा, जो जरक है, जो झटके हैं, जरक एक्सपीरियंस्ड बाय द राइडर ऑफ द व्हीकल, वो भी रिड्यूस कर जाते हैं। तो टाइम कम होने से, टाइम इंक्रीज करने से फोर्स कम हो जाता है, जिससे हमारे जो जर्क्स फील होते हैं बेटा वो बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए व्हीकल्स के अंदर क्या दिया जाता है बेटा, सोकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बुग्गीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द बफर्स। बेटा जो ट्रेन की बुग्गीज होती हैं, यानी कि जो ट्रेन के पीछे डिब्बे लगे होते हैं, उनको बेटा बफर्स डाले जाते हैं। वो भी किस लिए डाले जाते हैं बेटा, ताकि जर्क्स ना लगे ड्यूरिंग स्टंटिंग ऑफ द ट्रेन, झटके ना लगे। अगर हम वही बफर्स लगा देते हैं तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो इंक्रीज कर जाता है बेटा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज करने से बेटा फोर्स क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। हैंस चेंज ऑफ डैमेज डिक्रीजेज बेटा। सिमिलरली बेटा कोई एथलीट है, एथलीट को क्या एडवाइस दी जाती है, एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली। एथलीट को एडवाइस दी जाती है कि वो स्टॉप स्लोली, धीरे धीरे रुके, एकदम ना रुके। ऐसा क्यों बेटा, आफ्टर फिनिश्ड ए फास्ट रेस, कोई भी एथलीट है जब वो फास्ट रेस को फिनिश करता है तो एकदम ऑन द स्पॉट रुकने के लिए नहीं बोला जाता, उसको एडवाइस दी जाती है कि वो धीरे धीरे रुके। तो एन एथलीट is advised to come to stop slowly। ऐसा क्यों, बिकॉज आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस बेटा जो टाइम ऑफ स्टॉप है वो इंक्रीज कर जाता है आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस, सो दैट बेटा ऐसा क्यों किया जाता है, एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग ए फास्ट रेस। फास्ट रेस फिनिश करने के बाद एडवाइस की जाती है कि वो धीरे धीरे रुके। ऐसा इसलिए करना पड़ता है बेटा, ऐसे इसलिए एडवाइस दी जाती है कि सो दैट टाइम ऑफ स्टॉप इंक्रीजेज, जो टाइम ऑफ स्टॉप है वो इंक्रीज कर जाए, एंड हैंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हिम डिक्रीज, तो जिससे फोर्स क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स बेटा। तो यह मैंने इम्पल्स की एप्लीकेशंस के बारे में बात की। अब बात करेंगे बेटा हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो लास्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। तो पहले भी बताया था मैंने, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोला बेटा उसने,
to every action there is always an equal and opposite reaction कहता है कि टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर आप एक्शन करते हो तो उसके लिए अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगी, बट इक्वल अमाउंट में मिलेगी बेटा। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है बेटा। तो एक्शन करते हो तो रिएक्शन मिलती है, अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, सेम अमाउंट से मिलती है बेटा, ठीक है। तो दिस इज यूर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। जो टर्म एक्शन है इसका मतलब क्या बेटा, इट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी। तो एक्शन का मतलब क्या बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी। वाई द टर्म रिएक्शन मतलब बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी। कहने का मतलब अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसको बोलते हैं बेटा एक्शन, लेकिन जब कोई सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसको बोलते हैं बेटा रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स में। देखो मैं अगर सिंबल लिख देता हूँ FAB, तो इसका मतलब क्या बेटा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी A। FAB का मतलब बेटा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी A ड्यू टू B। सिमिलरली अगर ये लिख दिया जाए FBA, तो इसका मतलब क्या बेटा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी B ड्यू टू A बेटा, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बेटा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बोथ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन सेम अमाउंट में लगेगी, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है बेटा। ये बात आपने याद रखना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या निकाल सकते हो बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, इट सिग्निफाइज दैट फोर्सेज इन नेचर ऑलवेज ऑकर इन पेयर। तो बेटा इस लॉ से ये पता लगेगा कि जो नेचर के अंदर फोर्सेज है बेटा वो पेयर में लगती हैं। ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, नेचर के अंदर सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखना बेटा। तो इट मीन्स फोर्सेज एक्सर्ट इन पेयर्स बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या बेटा, फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो फोर्स एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। कहने का मतलब एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगती, डिफरेंट बॉडी पे लगेंगी बेटा। अगर फर्स्ट बॉडी पे एक्शन है तो दूसरी बॉडी पे क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगा, ये बात नोट कर लीजिए। तो फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडी, हैंस दे नेवर कैंसल ईच अदर, ईच फोर्स प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट बेटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेटा। थर्ड पॉइंट क्या बेटा, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन may appear due to actual physical contact of the two bodies or even from a distance, but they are always equal and opposite। तो बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडीज कांटेक्ट में हो, बॉडी कुछ डिस्टेंस पे भी हो, फिर भी वही एक्शन एंड रिएक्शन लग सकता है। और लास्ट वन है बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल वेदर बॉडीज आर रेस्ट और दे आर इन मोशन। चाहे बॉडी रेस्ट में है भाई, चाहे बॉडी मोशन में है, तो सभी पे क्या लगेगा बेटा, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल है। ये बात आपने नोट करना बेटा। और थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सभी बॉडीज पे बेटा ये फोर्स लगता है भाई। तो दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा। कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं बेटा या कुछ इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो आप जब स्विमिंग करते हो तो क्या होता है ड्यूरिंग स्विमिंग, तो ड्यूरिंग स्विमिंग देखा जाए, ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड। ऑब्वियसली बात है, स्विमर क्या करता है, स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड। तो भाई जो स्विमर है वो वाटर को किसकी तरफ पुश करता है बेटा, पीछे की तरफ या बैकवर्ड पुश करता है बेटा, यानी कि वो एक्शन करता है। क्या करता है बेटा, वो एक्शन करता है, ठीक है। तो वाटर पे उसने एक्शन किया तो वाटर क्या करेगा उसके ऊपर बेटा, रिएक्शन करेगा। तो भाई वाटर पुशेस द स्विमर, वाटर पुशेस द स्विमर
in forward direction, in pushes the swimmer in forward, that is reaction, ठीक है बेटा। हैंस द स्विमर स्विम्स, तो बेटा क्या होगा कि जो स्विमर है वो क्या करेगा, वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, यानी कि एक्शन करता है, लेकिन वाटर पुश करता है उसको आगे की तरफ। जितने अमाउंट से आप वाटर को पीछे की तरफ धकेलोगे तो उतने अमाउंट से वाटर पर्सन को आगे की तरफ धकेलता है या पुश करता है भाई। तो एक्शन किसने किया बेटा, मैन ने किया या स्विमर ने किया, और वो रिएक्शन किसने किया बेटा, वाटर ने किया। ठीक है बेटा। सिमिलरली एग्जाम्पल देते हैं, और टेकिंग मोर एग्जाम्पल, जैसे वॉकिंग करते हो आप बेटा, वॉकिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। जब आप चलते हो बेटा तो क्या करते हो, तो वाइल वॉकिंग ए पर्सन, जब भी वॉकिंग करता है तो पर्सन क्या करता है, पर्सन प्रेसेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे जब आप चलते हो तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं आवर फुट विद आवर फुट बेटा, हमने एक्शन किया है बेटा बाई आवर फिट। बट ग्राउंड क्या करता है बेटा, ग्राउंड पुशेज द पर्सन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन इक्वल फोर्स, दैट इज रिएक्शन बेटा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जो कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट मेक द पर्सन मूव फॉरवर्ड बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। जब आप चलते हो तो आप क्या करते हो बेटा, आप है ना ये मान लीजिए आपका फिट है बेटा, तो आप क्या करते हो बेटा, ये ग्राउंड को प्रेस करते हो। प्रेस करने से बेटा क्या होगा, अर्थ क्या करती है बेटा, रिएक्शन देगी। अर्थ क्या करती है बेटा, रिएक्शन देगी। क्यों, क्योंकि आप है ना कुछ एंगल बना के अर्थ को प्रेस करते हो, तो रिएक्शन के यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। वन इज आर कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है। लास्ट वन इज आर साइन थीटा बेटा। तो जो आर साइन थीटा है वो तो बेटा पर्सन के वेट को बैलेंस करता है, और आर कोस थीटा उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है बेटा। तो इसका मतलब आपने एक्शन किया अपने फिट के साथ, और अर्थ ने क्या किया बेटा, यहाँ पे रिएक्शन दिया है। कीप इन माइंड बेटा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। जैसे हम बात कर सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। अगर आप सैंड पे चलते हो या आइस में चलते हो बेटा, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्शन है, रिएक्शन है बेटा। भाई रॉकेट्स है जितने भी, वहाँ पे भी देखिए जब रॉकेट को आप प्रोपल्जन करते हो तो बेटा क्या करेंगे, रॉकेट के अंदर जो गैसेज है वो नीचे की तरफ क्या करते हैं बेटा, प्रेशर लगाती हैं, और उस प्रेशर से बेटा रॉकेट क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है बेटा। तो ये सभी क्या भाई, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।